भागलपुर शहर को जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा कोयला डिपो बस स्टैंड को बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत रिक्शाडी में शिफ्ट कराया गया, लेकिन शिफ्टिंग के बाद यहां यात्रियों और बस संचालकों की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती नजर आ रही है। बस स्टैंड पर बुनियादी सुविधाओं की कमी के बीच अब अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। बस मालिकों ने आरोप लगाया है कि रिक्शाडी बस स्टैंड में स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से कुछ दबंग किस्म के लोग बस चालकों से अवैध रूप से पैसे वसूल रहे हैं। आरोप के मुताबिक प्रत्येक बस से हर ट्रिप पर दिन में 150 रुपये और रात्रि में 300 रुपये की वसूली की जा रही है। पैसे नहीं देने पर बस चालकों को धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मैं इस मामले को लेकर आज बस मालिकों का एक प्रतिनिधि मंडल भागलपुर के उप विकास आयुक्त से मिला और लिखित शिकायत सौंपते हुए अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की। बस मालिकों ने बताया कि डीडीसी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में लेने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि रिक्शाडी बस स्टैंड अभी पूरी तरह से व्यवस्थित भी नहीं हो पाया है। न तो यात्रियों के लिए समुचित प्रतीक्षालय, न शौचालय और न ही सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके बावजूद स्वच्छता और सुरक्षा के नाम पर अवैध वसूली शुरू कर दी गई है। इस वसूली से संबंधित कुछ पर्चियां सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। हालांकि न्यूज अंग बिहार इन वायरल पर्चियों की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल बस संचालकों और यात्रियों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर अवैध वसूली पर सख्त कार्रवाई करेगा, ताकि नए बस स्टैंड का उद्देश्य सार्थक हो सके। परेशानी है कि साहब का आदेश था कि रिक्शाडी आपको लगाना है बस स्टैंड, वहाँ हम सब सुविधा आपको सुनिश्चित करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सुविधा तो सुनिश्चित नहीं हुआ है। उल्टे वहाँ पे और रंगबाजी शुरू हो गया। अच्छा, अभी स्टाफ बताया कि सीओ साहब और थानेदार साहब के सामने में बैठ करके, कौन मुखिया जी हैं, क्या नाम है, वो लोग आकर के कि आपको पर गाड़ी 150 रुपया लगेगा दिन में और नाइट गाड़ी से 300 रुपया लगेगा। अच्छा, और 1 घंटा में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, बजाते बैरियर लगा करके, बांस का बैरियर लगा करके चेक करके कि जो नहीं देता है गाड़ी उसको साइड करो। इस तरह का रंगबाजी करके हम लोगों को वहाँ पर टॉर्चर किया जा रहा है। वही चीज़ को कहने के लिए हम लोग डीडीसी साहब के यहाँ पास आए कि आपके आदेश से तो हम लोग गए वहाँ, आपने हम लोग से एडमिट किया था कि सब चीज़ हम आपको देंगे, वहाँ कुछ सुविधा तो नहीं मिला, सुविधा के नाम पे यही मिला रंगबाजी टैक्स। तो उसमें बजाते रसीद काट के दे रहा है? बजाते रसीद काट के दे रहा है। रसीद क्या जेन्युइन है या फर्जी है? देखने से जेन्युइन नहीं लगता, एक लगता है छपा करके ये जो है काट के, मतलब रंगबाजी टैक्स का, रंगबाजी टैक्स, खुलेआम रंगबाजी टैक्स। अब थाना के सामने में स्टाफ बताया कि थानेदार भी हैं, सीओ साहब आए। अच्छा, जब बोला क्या कि आपका क्या कागज है, आप कौन सा डाक लिए, क्या लिए, हमको दिखाइए, तो बोला हम नहीं दिखाएंगे कागज, आपको देना होगा। क्या नाम हो आपका? राजकमल सिंह। आप बस ओनर? बस ओनर हैं, बस के सचिव हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। आप लोग आज डीडीसी से मिलने आए हैं? हम लोग मिलने आए हैं कि हम लोग को कोई व्यवस्था वहाँ नहीं है, और अब जब से जो है बाई जबरन जो कहता है कि 150 रुपया देना ही होगा। अब क्या चीज़ का 150 रुपया देंगे, हम समझ नहीं आ रहा है। कहाँ? रिक्शाडी में। रिक्शाडी में जो नया बस स्टैंड गया है, तो किसके द्वारा मांगा जा रहा है? अब किसके द्वारा रसीद काट के, किसके द्वारा जा रहा है? तो बोलता है मुखिया जी थे और सबका कौन कौन आदमी था, हम तो उतना जानते नहीं। अच्छा, लेकिन 150 रुपया चाहिए? 150 रुपया चाहिए। इन्वॉल्व उसमें किनका किनका ये पता है? किनका वो तो हम नहीं जानते हैं। तो कैसे हम लोग गाड़ी घोड़ा? पूर्व जो आपका बस स्टैंड था वहाँ भी लगता था क्या? कौन बस स्टैंड? यहाँ जो था? यहाँ जो था यहाँ तो मैंने हम लोग रेलवे से कांटेक्ट में लिए थे। अच्छा, तो हम लोग वहाँ देते थे, तो मिनिमम में था? मिनिमम था। वहाँ जो है वो तो अभी ना कोई सुविधा है ना और कोई व्यवस्था है, उसका डाक होता है या कुछ होता है, विधिवत करके अपना दे, तो हम लोग देने में तैयार है, लेकिन सब कुछ होने के बाद ना देंगे कि पहले दे दें। तो आप जो मतलब सीओ मुखिया ये सबसे आप लोग बातचीत किए हैं? हम लोग के आदमी वहाँ था, वो लोग बोले कि जो है सब लोग आए थे और उसके बाद मैंने 1 घंटा के बाद जो है चालू हो गया। सीओ लोग भी वहाँ पर आए, सीओ वीडियो थानेदार वगैरह सब थे वहाँ। क्या सबका इन्वॉल्व है इसमें क्या? वहाँ तो हमारा वहाँ से आदमी बताया यही बात, सब लोग वहाँ थे, बुला के मैंने हम लोग को कहे
अब बोले ठीक है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो 1 घंटा चालू हो गया। हम लोग मार नहीं न करेंगे, हम लोग को सुरक्षा नहीं चाहिए, बगल में थाना है, हम लोग को सुरक्षा नहीं देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी आप कहाँ हैं? अभी हम लोग तो अभी जो है हम लोग डीडीसी के यहाँ आए हुए हैं इनसे गुहार लगाने के लिए। हमारे जो मालिक है तो हम आश्वासन दिए थे कि सब व्यवस्था करेंगे, और ना हमको कुछ कर रहा है ना व्यवस्था। और यही देखिए दुर्भाग्य है। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग का जो है गाड़ी अब तो बेचना पड़ जाएगा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सुबोध राय। बिहार के सहरसा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। सेल टैक्स कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय कर्मी को 75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के एक ढाबे पर की गई, जहां आरोपी रिश्वत की रकम लेने पहुंचा था। मामला सिमरी बख्तियारपुर निवासी टायर विक्रेता सिराजुल हुदा से जुड़ा है। पीड़ित का आरोप है कि उनके बैंक अकाउंट के सेटलमेंट के बदले 75,000 रुपए की मांग की गई थी। बताया जा रहा है कि सहरसा सेल टैक्स कार्यालय के संयुक्त आयुक्त परवीन कुमार के कहने पर चतुर्वर्गीय कर्मी शंकर कुमार द्वारा रिश्वत की राशि ली जा रही थी। सेटलमेंट कराने का आश्वासन देकर पूरी रकम तय की गई। वहीं कर्मियों की मनमानी से परेशान होकर टायर व्यवसायी सिराजुल हुदा ने निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच और सत्यापन के बाद निगरानी की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी को घूस लेते ही धर दबोचा। वहीं इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए निगरानी विभाग के उपाधीक्षक पवन कुमार ने बताया कि आरोपी शंकर कुमार को 75,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में संयुक्त आयुक्त परवीन कुमार की भूमिका की भी जांच की जा रही है। इधर गिरफ्तार आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए भागलपुर निगरानी कोर्ट में पेश किया गया। दिनांक 29/12/25 को संयुक्त आयुक्त कार्यालय सहरसा से संयुक्त आयुक्त के परिचारी प्यून शंकर कुमार को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम के द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामला है कि एक सिमरी बख्तियारपुर में सिराजुल हुदा करके व्यवसायी हैं जिनका टायर का व्यवसाय है। उनका टैक्सेशन के मामले को लेकर के उनका बैंक का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था और निरंतर प्रयास कर रहे थे कार्यालय में कि उनका अनफ्रीज कर दिया जाए। वो टैक्स जमा कर चुके हैं, तो उनका खाता अनफ्रीज अनहोल्ड करने के लिए उनसे 1 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई और यह रिश्वत की मांग शंकर कुमार के माध्यम से ही संयुक्त आयुक्त करवाए। जब संयुक्त आयुक्त परवीन कुमार से वो मिले तो वो बताए कि शंकर जी से बात कर लीजिए आप। शंकर जी से जब वो बात किए तो शंकर जी बताए कि साहब 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। काफ़ी अनुनय विनय के बाद 75,000 रुपये पर मामला से तय हुआ और कल 75,000 रुपया लेते हुए शंकर कुमार परिचारी को संयुक्त आयुक्त कार्यालय सहरसा से गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर समेत पूरे बिहार में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार तीव्र होता जा रहा है। भागलपुर में भीषण ठंड पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने से सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे आम लोगों के साथ साथ वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट और सर्द पछुआ हवाओं के चलते जिले में कनकनी बढ़ गई है। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। भीषण ठंड को देखते हुए भागलपुर, बांका, पूर्णिया सहित कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 जनवरी तक राज्य के सभी जिलों में घना कोहरा छाया रह सकता है, जबकि 1 जनवरी को कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। इधर सिल्क सिटी भागलपुर में शीतलहर का सामना कर रहे लोगों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हाल के दिनों में जिस तरह से ठंड में बढ़ोतरी हुई है और शीतलहर की स्थिति बनी है, ऐसे में लोगों के दिनचर्या पर इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। ठंड के कारण जहां सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हुई है, वहीं पार्क और मैदान भी सुनसान पड़े हैं। ठंड की वजह से लोग घर से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। काफी ठंड है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, सब ठिठुरे हुए हैं।
बूढ़े बुजुर्ग को तो निकलना बहुत मुश्किल है, नए लोगों को भी निकलना मुश्किल है। पर्यावरण के चलते अस्त व्यस्त है व्यवस्था। शीतलहरी चली है और पार्क में आवागमन का कमी हुआ है, बच्चे भी घर से कम निकल रहे हैं, जरूरतमंद बहुत जरूरत जिसको है वही बाहर घर से निकल रहे हैं। भागलपुर जिला के सुल्तानगंज नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 19 स्थित सीतारामपुर गांव में सोमवार की रात एक टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में रखा टेंट, कुर्सी, डेकोरेशन सामग्री समेत अन्य सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। इस घटना में करीब 15 से 20 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद टेंट हाउस के मालिक ने गांव के कुछ लोगों पर आगजनी का आरोप लगाया है। वही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। अभी पूरे घर में आग लगा देंगे। कौन कहा ये बम चौधरी, गोल्डन चौधरी, बंटी चौधरी, अभिषेक चौधरी, उसका परिवार का लेडीज सब इसी तरह गाली देके बोल रहा था। हम सोचे शायद रोड के गोदाम में कुछ करेगा, तो रोड के गोदाम में हम 2 लड़का को सलाह दिए कि रात में पहरेदारी करो, देखो गोदाम में कुछ हो ना हो। लेकिन जैसा वो बोला वैसा ही किया। वो घर के गोदाम में पेट्रोल से आग लगा दिया। ग्रामीण भी देखा और जब हम यहाँ आए तो सब आदमी दौड़ के उधर भाग गया। कौन कौन आग लगाने में आप लोग? आग लगाने में गोल्डन चौधरी, बंटी चौधरी, अभिषेक चौधरी, लक्की यादव, बद्री यादव, 4-5 से ज़्यादा लड़का था। जिसको हम पहचाने हम उसी का नाम आपको बताया। क्या चीज़ से आग लगाया? आग लगाया पेट्रोल से। पेट्रोल का नुकसान हुआ? नुकसान 15 से 20 लाख का संपत्ति का हुआ। क्या क्या जला है? स्टील कुर्सी, फाइबर कुर्सी, टेबल, फ्लोर डीजे, झाड़ किला, बाजा का पूरा सेट था, सोफा था, VIP कुर्सी था, शादी का कुर्सी था, 40 बंडल कारपेट था, टेंट का बहुत सारा कम्बल उम्बल बहुत सामान था। क्या घटना घटी है यहाँ? मैं ग्रामीण ही नहीं हूँ। मेरा नाम डॉक्टर RK पोद्दार, राजेंद्र कुमार पोद्दार है। मैं यहाँ का शुरू से कमेटी का गठन किए थे, जिससे चलते श्याम चौधरी को मैंने सुधारा। लेकिन आज वही श्याम चौधरी का पोता और गोल्डन चौधरी नौकरी का नाम कह करके प्रशासन को धमका करके इतना बड़ा कांड उसका पोता ने किया, जो कि आज ये शर्मनाक है। आज नहीं 24 तारीख को भी मैंने हम बजरंगबली के कमेटी के आदमी को मारा था, जो कि बेतरह से मारा था। हमने उस दिन भी मैं जो कि किया था, धमकी दिया था कि इतना पैसा दो, और उस दिन भी पंकज कुमार के यहाँ तोड़ फोड़ शाम में किया था। उसके बाद आ करके मारा। उसके बाद उसका भी एक घटना है कि गंगा सुभाष पोद्दार के यहाँ जा रहा था, नवीन सिंह का पुतहू वगैरह, उसको जो कि अथी करके बकरी के छपाने के कारण मारपीट पैसा दे रहा था, लेकिन उसको मारपीट किया बुरी तरह से। उसके बाद पहले भी घटना है जुल्लू पासवान का, जो कि उसकी बेटी को घर में घुस के वो लोग दोनों ये दहशत बनाए हुए हैं। दहशत पूरे समाज हम लोग डर गए हैं। हमको डर लगता है कि मेरा बेटा सर्विस में है, पुतहू वगैरह यहाँ कोई रहती नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, हो सकता है मुझे भी गोली मार जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पूरे समाज को डर हो गया है। या ऐसा कभी नहीं हुआ जो आज ये सब जो कि समाज में दहशत पैदा हुआ है। भागलपुर जिला के नाथनगर थाना क्षेत्र के पुरानी सराय स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर की बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर होने का आरोप सामने आया है। इसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। करीब 100 से अधिक की संख्या में महिला एवं पुरुष ग्रामीण अंचल कार्यालय नाथनगर पहुंचे और अंचलाधिकारी रजनीश कुमार को आवेदन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन भूतेश्वर नाथ मंदिर की है, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से इस जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय निवासी उदय कुमार, यशपाल राय, नवल किशोर सहित अन्य लोगों ने बताया कि मंदिर की इस ऐतिहासिक और बेशकीमती जमीन को बचाने के लिए वे एकजुट होकर अंचल कार्यालय पहुंचे हैं। वहीं अंचलाधिकारी रजनीश कुमार ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जमीन से संबंधित वास्तविक कागजातों की जांच कराई जाएगी। इसके लिए निबंधन कार्यालय से सभी दस्तावेज मंगवाए जाएंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई एवं अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मामला ये है कि पुरानी सराय
श्री श्री 108 कुकेश्वर नाथ मंदिर का ज़मीन है जो कि दान में मिला है और 1984 में ऐवानमा के तहत। उसके पहले मौखिक दान दिया गया था, जिसका जो है हम लोग तेहिंदा में पूरे गांव का जो है रसीद भी कटाते हुए आ रहे हैं। और उसी ज़मीन को इधर हाल फिलहाल माफियाओं के द्वारा, प्लॉट माफियाओं के द्वारा ज़बरदस्ती हथियाने की कोशिश किया जा रहा है। मामला है कि हमारे ग्राम पुरानी सराय का जो ज़मीन है, भोले बाबा और पार्वती के नाम से बहुत दिनों से हम सब उपजाऊ कर रहे हैं। अभी प्लॉटर ने उस ज़मीन को बेच रहा है, इसलिए हमको यहाँ साहब बुलाया है कागज़ पत्र लेकर कि टाइम पर आ जाना। इसलिए हम सब यहाँ पर जुटे हुए हैं। इसका समस्या समाधान वही करेगा, साहब करेगा। कितना जमीन है? जो जमीन तो 2 एकड़ है। कौन किया रजिस्ट्री का भी पता नहीं है, लेकिन पता नहीं है। जिससे भी चला रहा है। अभी क्या कर रहा है जमीन पे? अभी तो वही प्लॉटिंग कर रहा है। उसे क्या कर रहा है? जैसे भी चला रहा है क्या? क्या कर रहा है जमीन पे? अभी निर्माण कुछ निर्माण कर रहा है? हाँ, कब्जा कर रखा है। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की रामपुर खुर्द पंचायत के मोहम्मदपुर गांव में सोमवार की रात एक दुर्लभ पक्षी गरुड़ अचानक आकाश मार्ग से नीचे गिर पड़ा। ग्रामीणों का अनुमान है कि गरुड़ पक्षी बीमार होने के कारण उड़ान भरने में असमर्थ हो गया था। घटना की जानकारी सबसे पहले ग्रामीण पीयूष कुमार को हुई, जिन्होंने पास जाकर पक्षी की पहचान गरुड़ के रूप में की। इसके बाद ग्रामीणों ने पूरी रात उसकी निगरानी की और सुबह वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बीमार गरुड़ को अपने साथ ले गए। वन विभाग की ओर से गरुड़ के इलाज और संरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। अंजुमन बागो बहार ब्रह्मपुरा भागलपुर के बैनर तले जौसर अयाग की अध्यक्षता में उर्दू के मशहूर अदीब व शायर और पत्रिका आजकल के पूर्व संपादक खुर्शीद अकरम का भव्य इस्तकबाल किया गया। इस अवसर पर महासचिव डॉक्टर मोहम्मद परवेज सहित सादाब आलम, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, डॉक्टर नैयर हसन, डॉक्टर अरशद रजा, मासूम रजा आदिल एवं अन्य लोगों ने उन्हें गुलदस्ता, भागलपुरी चादर और मोमेंटो भेंट किया। मौके पर डॉक्टर परवेज ने कहा कि खुर्शीद अकरम 1980 के बाद उर्दू अदब के अहम हस्ताक्षर हैं। कार्यक्रम में खुर्शीद अकरम एवं स्थानीय शायरों ने अपनी नज़में और गजलें पेश कर समा बांध दिया। मंच संचालन डॉक्टर अरशद रजा और धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद सादाब ने किया।